नमस्कार, मैं आशीष। VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नवरात्रि की होड़ समूचे शहर वासियों को लगती दिखाई दे रही है। कई लोग मार्केट में खरीदारी में जुटे हैं, तो वहीं सभी मूर्तिकार अपनी मूर्तियों को सजाने एवं श्रृंगार करते नजर आए। अमरावती शहर की आराध्य देवता अंबा देवी और एकवीरा देवी के नवरात्रि उत्सव को 21 तारीख से शुरुआत की जाएगी, जिसकी तैयारी समूचे शहर में जोरों शोरों से शुरू है, जिसके चलते शहर के दुर्गोत्सव मंडलों की तैयारियां भी अब अंतिम चरण पर आई है। तो कई मूर्तिकार भी अब साज श्रृंगार में मग्न दिखाई दे रहे हैं। अमरावती के साथ ही समूचे विदर्भ में गणेश जी तथा माता की मूर्तियों की भारी मांग रहती है। ऐसे में शहर के शक्कर साथ परिसर में पिछले 20 से 25 सालों से कार्यरत मूर्तिकारों से बातचीत के दौरान जानकारी ली गई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में कुछ दिनों बाद माता विराजमान होने वाली है। समूचे शहर में अनेकों मूर्तिकारों के यहाँ पर ये जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। ऐसे ही एक मूर्तिकार के साथ आज हम आपसे रूबरू कराएंगे, जिनका नाम है अजेता आर्ट्स, जो कि अमरावती में काफ़ी फेमस है। और हमारे साथ है गुरुदयाल जी साहू। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आप काम जो कर रहे हैं और इसका हम सभी दर्शकों को दिखाया कि आप किस तरीके से कितना मेहनत इस पर लेते हैं एक मूर्ति बनाने के लिए। तो ये सब आप कितने सालों से यहाँ पर कर रहे हैं? विगत 9 वर्ष से तो मैं यहाँ कर रहा हूँ सर, लेकिन ये बचपन से मेरे को गॉड गिफ्ट है। क्योंकि मेरे परिवार में कभी किसी ने व्रत नहीं पकड़ा, लेकिन ये मेरे को भगवान का आशीर्वाद है सर। और 9 वर्ष लगभग मुझे यहाँ काम करते हुए हो गए और अमरावती में बहुत प्यार, बहुत इज्जत और मेरे काम को बहुत सराहा। क्यों? इस संगारित मूर्तियों का काम की परंपरा मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था हमारा। और जो पारंपरिक काम होता है, पहले तो मैं यहाँ मिट्टी का काम लेकर भी आया, मिट्टी का भी काम किया, अभी POP का भी काम करते हैं सर। लेकिन साथ ही साथ बड़ी जो देवियाँ हैं, ताकि विसर्जन हो तो वो डिजॉल्व हो जाए, तो हम मिट्टी का ही काम करते हैं। बराबर। मैं आपसे उसी ओर आने वाला था कि अभी हाल ही में बहुत चलन चल रहा है कि पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो मूर्ति बनाने की प्रक्रिया है, ये किस प्रकार होती है? सर, छोटी मूर्ति तो जहाँ तक है हम POP इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन जो बड़ी मूर्ति है सर, जो हमारा पारंपरिक काम है, घास बांधना, घास के ऊपर मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी के ऊपर लेप चढ़ाना, ताकि विसर्जन करे तो मूर्ति धुल जाए साहब। और हमारी भी हम भी दिल से चाहते हैं कि साहब मिट्टी हो, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। तकरीबन ये हर साल में ये त्यौहार एक बार आता है और बड़ी धूमधाम से शहर में सभी परिवारों के द्वारा ये मनाया जाता है। तो आपका इस एक साल का जो ये रहता है, गुजारा जो रहता है, वो इन्हीं मूर्तियों पर? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। तो तकरीबन आप कितनी मूर्तियाँ एक साल में बना लेते हैं? सर, साल भर में मैं लगभग 4000 मूर्तियों का काम करता हूँ। क्या? 4000 के आसपास मूर्ति बनाता हूँ और पूरे विदर्भ में मेरी मूर्तियाँ जाती हैं सर। हाँ सर, पूरे विदर्भ में मेरी मूर्तियाँ जाती है और पूरे विदर्भ से मेरे को आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों में अमरावती में माता विराजमान होगी। काफ़ी सारी मूर्तियाँ, आकर्षक मूर्तियाँ दर्शन के लिए सभी भक्तों के लिए यहाँ पर तैयारियाँ जोरों शोरों से शुरू है। कैमरा पर्सन भूषण अड़सपुरे के साथ मैं आशीष सिंगोरे, VCN न्यूज़ अमरावती के लिए। जय अम्बे। तो इसी परिसर में कलकत्ता से आए सुदीप मंडल, यह मूर्तिकार कलकत्ता से सिर्फ माता की मूर्तियां बनाने अपने परिवार के साथ हर साल आते रहते हैं। इन मूर्तियों को सजाने में परिवार के सदस्य भी जुटे हुए दिखाई दिए। माता का उत्सव बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज अमरावती में हमारे साथ बंगाल से आए मूर्तिकार हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुदीप मंडल है। हाँ, मैं कलकत्ता बंगाल से हूँ। मेरा कला वहाँ का है, बंगाल का। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक बंगाल में ये जो जिस प्रकार से त्यौहार मनाया जाता है और उस धरती पर अमरावती में भी मनाया जाता है, आप अमरावती में इसी साल आए हो या हमेशा आते रहते हो? नहीं, मेरा तो लगभग 20-25 साल मेरा हो गया। इसके पहले मेरा बाबूजी करता था, तो कुल मिला के लगभग 40 से 45 साल हमारा अमरावती में हो गया। 40 से 45 साल से आप अमरावती का उत्सव देखते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। हम भी चाहते कि हम भी मेले के टाइम यहाँ रुक जाए, लेकिन क्या घर पे भी
सब परिवार है तो उनको साथ में लेके मेला पूजा घूमना अच्छा लगता करके हम ये सीजन हो गया कि अपन गाँव चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप हमेशा सीजन के वक्त यहाँ पर आते हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, किस प्रकार से आप मूर्तियों को एक इस रूप में ढालते हैं। ये टोटल अपना हाथ का काम रहता है। इसमें अपन टोटल मिट्टी का रहता है। अंदर पहले अपन घास का पूरा स्टेज बना लेते, जैसे इनका बॉडी वॉडी जो भी है बेटा पूरे घास के करते। उसके बाद टोटल मिट्टी से काम करते हैं। पहले अपन गांव की जो काली मिट्टी आती है खेत की, वो अपन काली मिट्टी लगाते। उसके बाद में जो व्हाइटिंग है, सफ़ेद मिट्टी बोलते हैं हिंदी में, तो उससे हम इसका फिनिशिंग लेते हैं। और फिनिशिंग के बाद जो आप पूरा ये कलरिंग और ये सब श्रृंगार करते हैं, तो ये किस तरीके से आपके साथ में और कौन कौन है? मेरे साथ में है, मैं वो बनाने वाले अकेले। उसके बाद में सजाने के लिए मेरा मिसेज है, उसके बाद सिस्टर है, वो लोग मेरा साथ देते करके मैं इतना कर पाता हूँ अकेले आदमी। और ये जो मेरा जो सिंगर है टोटल कलकत्ता और बॉम्बे का मिक्सिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कलकत्ते का सामान यूज़ करता हूँ, बंगाली हूँ। इसलिए जो इसके जो हेयर जो बाल आते हैं, और इसके में जो शेर के बाल, राक्षस के बाल, जो मेरे टोटल ओरिजिनल काम ही रहता। जो मैं शेर बनाता हूँ तो पहले ऐसा लगता है कि मैंने बिल्ली बनाया, कुत्ता बनाया, कस्टमर आते तो कुछ भी बोलते, लेकिन मेरा जब शेर ओरिजिनल बाल लग के तैयार हो जाता, सब उस टाइम लोगों को लगता कि नहीं है करके। मेरा कला टोटल ओरिजिनल काम है। डेफिनेटली। दोस्तों, ऐसे एक से बढ़कर एक कलाकार आज अमरावती में माता के रूप को ढालने के लिए काम में जुटे हैं। ऐसे ही कलाकारों से आगे भी बातचीत करते रहेंगे। साथ ही शहर के प्रसिद्ध मूर्तिकार सोनसड़े भी अपनी कला से माता सप्तशृंगी मूर्ति की आकर्षकता बढ़ाते हुए नजर आए। दुर्गे दुर्घट भारी तुझ विण संसारी, अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी। वारी वारी जन्म मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी। दुर्गे दुर्घट भारी तुझ विण संसारी, अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी। वारी वारी जन्म मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी। संकट निवारी, संकट निवारी। जय देवी महिषासुरमर्दिनी, सर्वेश्वरवर्धिनी, कारक संजीवनी। जय देवी महिषासुरमर्दिनी, सर्वेश्वरवर्धिनी, कारक संजीवनी। जय देवी, जय देवी, जय देवी। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। रेलवे प्रशासन की सुरक्षा इंतजामात के दावों की पोल खुल गई है। मालगाड़ी के कंपन से चबूतरा टूट गिरा, जिसमें एक गैंगमैन की घटनास्थल पर ही मौत हुई तो अन्य 3 गंभीर रूप से जख्मी हुए। तो यह हादसा नागपुर से मुंबई रेलवे मार्ग पर कुरुम के पास हुआ। रेलवे विभाग के द्वारा अपने यात्रियों की सुरक्षा इंतजाम किए जाने की पोल रविवार की दोपहर उस समय उजागर हुई जब रेलवे बडनेरा में कार्यरत 5 गैंगमैन की रेलवे की ही लचर कार्यशैली के चलते एक की दर्दनाक मौत हुई, जबकि इस हादसे में अन्य 4 गैंगमैन बुरी तरह से घायल हुए। हादसे की खबर बडनेरा रेलवे सहित नागपुर स्थित विभागीय रेलवे प्रबंधक तक पहुंच चुकी है। डीआरएम के आदेश पर घायलों को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बडनेरा रेलवे स्टेशन के तहत कार्यरत गैंगमैन कैलाश सुमाजी, मुकुंद आठवले, मधुकर खंडारे, पिंटू निमकर एवं रमेश घोंगड़े रोजाना की तरह अपने निरीक्षक के साथ बडनेरा से मुंबई रेलवे लाइन पर रेल पथ निरीक्षण के कार्य के लिए रवाना हुए। तो दोपहर 3 बजे के दौरान जब इन गैंगमैन कर्मियों का दल फुल आमला स्थित निर्माण किए जा रहे एक पुल पर कार्यरत था,
तो इस दौरान अकोला से बडनेरा की ओर आ रही मालगाड़ी ने हॉर्न बजाए जाने पर गैंगमैन टीम के सदस्य पुल पर बने चबूतरे पर खड़े हो गए। जब मालगाड़ी घटनास्थल पर पहुंची ही थी कि इससे हुई तेज कंपन से चबूतरे सहित सभी गैंगमैन पुल से नीचे गिर पड़े। इस हादसे में रमेश विट्ठल घोंगड़े नामक गैंगमैन के सिर पर ही चबूतरा गिरने से उसका चेहरा पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया, जबकि अन्य गैंगमैन बुरी तरह घायल हुए। अचानक हुए इस हादसे से मौके पर हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों में भगदड़ मच गई। तत्काल घटना की जानकारी बडनेरा रेलवे स्टेशन प्रबंधक रेलवे सुरक्षा दल को दी गई, जिसके बाद मौके पर बडनेरा रेलवे स्टेशन सहित रेलवे सुरक्षा बल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल घायलों को उपचार हेतु जिला सामान्य अस्पताल भिजवाया, जहां से प्रथमोपचार के बाद सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समाचार है। इस घटना ने रेलवे क्षेत्र में आने वाले उन पुलों की सुरक्षा को लेकर किए गए दावे खोखले साबित हुए हैं, जो अपने आप में सुरक्षित बताए जाते हैं। अब यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि रेलवे के कर्मचारी ही अपनी ड्यूटी के दौरान सुरक्षित नहीं है, तो रेलवे में सफर करने वालों का ऊपर वाला ही मालिक है। मुकुंदा नेमके राहणारे कुठले आपण? बेलोरा. घटना काय झाली? थोडं आम्ही म्हणजे 1:30 वाजता कामावर लागलो. चिमणाली गाडी, त्याच्यानंतर मग ठियावर उभी राहिलो शिमिटचे, ते आपण पडलो. त्यावेळेस कोणती गाडी मार्ग काही लक्षात आहे तुमच्या? नाही, बेभान झालं साहेब आम्ही. कोणती गाडी होती काय होती तेवढं कोणाला नाही. सर ओरड चालू होती. जिथं घटना झाली तो स्पॉट म्हणजे रेल्वे जसं कोणतं गावाजवळचं आहे? गाव कोणतं आहे? गुलाबला. स्थानीय विलासनगर स्थित एपीएमसी परिसर में रखी गई लाखों की तुअर में से 456 क्विंटल तुअर चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए रमेश एवं दिनेश सावड़े को कोर्ट के आदेश पर 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने इस मामले से जुड़े करीब 8 से 10 व्यापारियों के नामों का भी खुलासा किया, जो तुअर चोरी में लिप्त बताए गए हैं। विगत 3 माह पहले नाफेड ने किसानों से खरीदी की गई 1500 क्विंटल तुअर एपीएमसी यार्ड में रखी थी। इस बीच यहां के व्यापारियों ने योजनाबद्ध तरीके से 456 क्विंटल तुअर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले की शिकायत के बाद अपराध शाखा ने 8 से 10 व्यापारियों सहित एक सफेद पोश के बेटे को भी पूछताछ के लिए अपराध शाखा बुलाया। मामला अत्यधिक पेचीदा होने से इसकी जांच के तार से तार जोड़ना जारी है। इस पूरे मामले में सबूतों को एकत्रित करते हुए अंततः पीएसआई राम गीते की टीम ने विलासनगर निवासी रमेश सावड़े एवं दिनेश सावड़े नामक व्यापारियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने इस मामले से जुड़े और व्यापारियों के नामों का भी खुलासा किया है। संभवतः सोमवार से और आरोपियों के गिरफ्तारी होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन न्यूज, अमरावती। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए वीसीएन न्यूज। आप देख रहे हैं वीसीएन न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी, प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय।
आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. एक तरफी प्यार के मामले में युवती का अपहरण करने का मामला विफल हुआ. इस्तेमाल में लाई गई स्विफ्ट डिजायर कार के साथ एक आरोपी सिटी कोतवाली पुलिस के हिरासत में है. शहर के हृदय स्थल समझने वाले सिटी कोतवाली थाने के करीब बीते शनिवार की रात उस समय एक युवती के अपहरण का प्रयास विफल हो गया जब एक तरफा प्यार में पागल हुए यवतमाल के युवक को लोगों की सतर्कता से धर दबोचा गया. इस दौरान अन्य 3 आरोपी मौके से फरार हुए. बताया जा रहा है कि यवतमाल के वे चारों आरोपी युवक अपने साथ लाई गई स्विफ्ट डिजायर में युवती को जबरन ले भगाने का प्रयास कर रहे थे. इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री कोतवाली थाना क्षेत्र के एक फर्म में बडनेरा निवासी एक युवती कार्यरत है जो शिक्षारत होने के साथ ही जयस्तंभ चौक परिसर की दुकान में कार्यरत है. लगभग 2 से 3 दिनों पहले यवतमाल निवासी इस युवती के दुकान में खरीदारी के लिए आया था, जहां इस युवती की आरोपी युवक से जान पहचान हुई. संबंधित युवती की ओर से की गई हंसी मजाक को आरोपी युवक ने प्यार समझ बैठा और शनिवार की रात पीड़िता के उस दुकान में पहुंचा जहां वह कार्यरत थी. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने अपने साथ 3 अन्य युवकों को भी एक स्विफ्ट डिजायर कार में लाया था, जहां पहुंचते ही आरोपी युवक पीड़िता को अपनी पत्नी बताते हुए उसका हाथ पकड़ने लगा और साथ चलने की जोर जबरदस्ती करने लगा, जिससे पीड़िता ने घबराकर शोर शराबा किया. घटना की गंभीरता को देख मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों को पकड़ने के प्रयास के दौरान 4 में से एक ललित पवार को धर दबोचा गया और उसकी जमकर धुलाई कर दी. इस बीच अन्य 3 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हुए, जिसके बाद ललित पवार को सिटी कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया. दफा 354B के तहत मामला दर्ज कर इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है. ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती. अमरावती से सटे कठोरा मार्ग स्थित नांदुरा में विदर्भ स्तरीय गौशाला ट्रस्टी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पशु संवर्धन मंत्री महादेव जानकार के हाथों किया गया. किसी में से 500, 1000, 2000 निकाल के देने पड़ रहे हैं, उसके चूंकि उसको गोबर मिल जाए और हमको गवत मिल जाए तो दोनों का काम हो जाएगा. तो मेरा सभी गौशालाओं से निवेदन है कि आपके पास जो भी गोबर है उससे काफी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं. प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हमारे सुनील जी है, गोपाल जी है और भी यहाँ पे काफी लोग आए हैं. आपकी ताकत है, आप प्रोडक्ट बनाओ. कितना बना पाओगे, कितना बनाओगे? मेरे पास एक गौशाला में रोज का 1-1 लाख किलो गोबर आता है. अब 1 लाख किलो गोबर का यदि साबुन बनाने पडली तर आपण घेतो, पण जरा खिशात ठेवायला मजा येत नाही. लगेच जरा कुठं तर जाऊन बदलून घेतो. त्याची किंमत कमी होते काय? 2000च्या मातीत पडलेल्या नोटची किंमत कमी होते की नाही होत? हा, आम्ही सगळे आहोत की गवताला सपोर्टिंग प्राइस का देऊ आणि ही एवढ्या करता द्यायची की बाकी 4 खर्च आहेत, गवताला काहीच खर्च नाही आहे. शेतकऱ्यांनी गवत पिकवावं, कोणी विकत घेईल नाही तर नाही घेईल. सरकार एका मिनिमम प्राइसला ते गवत विकत घेईल जे माझ्या गोमातेला भरण्याकरता उपयोगी येईल. असे अनेक विषय हे सगळे इथे आम्ही बोलत नाही. विषयाचं नाव फक्त आपल्याला सांगतो. रेशनिंगच्या बाबतीत मी विचार करत होतो. आज हजारो टन धान्य माझ्या खात्यामध्ये कायद्याच्या बंधनामुळे पडलंय. एकट्या नगर जिल्ह्यात 4000 टन मका आहे, 1 रुपये किलोने आहे. पण तुम्ही गोशाळेला देऊ शकत नाही कारण कायद्यात नाही. तुम्ही शेतकऱ्याला देतो पण शेतकरी म्हणतो मला तो मका नको कारण मी त्या मक्याचं काय करू. आता असा मका, असा गहू, असा तांदूळ हा रजिस्टर गोशाळेला जर दिला 1 रुपये किलोने तर आमच्या हजारो गोमाता, गोवंश हे खातील. अशा आमच्या मनात ज्या कल्पना आहेत त्याचं वाचन करतो आणि पुन्हा जेव्हा आपण अधिवेशनाला जमू वर्षभरात तेव्हा या सगळ्याची अंमलबजावणी
साहेब आपण मगाशी सांगितलं सुतारिया साहेब मानसिंगजी की कथनी और करनी, त्यामध्ये मी आपल्याला शब्द देतो की कथने आणि करणीमध्ये अंतर राहणार नाही. फक्त आम्ही हे जे झालं सांगू त्याला तुम्हाला परत यावं लागेल ऐकण्याकरता. एवढे कष्ट आपण ह्या निमित्ताने घ्या. एक छोटासा मुद्दा आहे. जानकर साहेब आपण विचार केला पाहिजे. अडसूळ साहेब आपण जेनेरिक औषधं देतो. औषधं तीच असतात, किंमत कमी असते, गरिबांना परवडेल म्हणून, आणि त्याच्यात टॅक्सेस नसतात म्हणून ते स्वस्त पडतात. आपण माणसांची ही काळजी घेतो. काल माझ्याकडे या क्षेत्रातले लोक आले होते. ते म्हणले जनावरांचं औषध 400 रुपयाला इंजेक्शन, 500 रुपयाला इंजेक्शन. आपण जनावरांच्या बाबतीत जेनेरिक औषधाचं मान्यता दिली आणि त्याच्याकरता केंद्राकडे जावं लागलं. तरी आज अनेक गोवंश किंवा गोमाता या औषधाअभावी मरतात. स्वस्त जर औषध दिलं तर त्यांचा जीव वाचू शकतो. हा एक मुद्दा आपल्याकडे आहे. निधीच्या बाबतीत तुम्हाला मी सांगतो, आता आमच्या या कार्यक्रमात उपस्थित गिरीशभाईने एक मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणले की उभे राहा आपण. तो इसी सम्मेलन के दौरान पालक मंत्री प्रवीण पोटे तथा अध्यक्ष गिरीश बापट इन्होंने उपस्थितों को संबोधित किया. प्रवृत्त होतो त्याला सुद्धा थांबवणारी ही गोमाता. त्याचं मी एक खरं जिवंत तुम्हाला एक उदाहरण देतो की तुम्हाला एक सांगतो का, एका शेतकऱ्याने जो शेतकरी एक आत्महत्येच्यासाठी प्रवृत्त झाला होता, त्याच्या घरी एक गाय होती आणि त्या गायीला एक बछड होतं. त्या बछड्यावरती तो रोज भात पुरवत होता. पण ज्या दिवशी त्याला असं वाटलं की माझे मुलं आता हे सोडून, मला कर्ज जास्त झालं, मला अनेक काही कारण आहे आणि आत्महत्या करावी असं त्यांना जेव्हा वाटलं, त्याने मुला बाळाकडे पाहता न पाहता त्याने आत्महत्येचं डिसिजन घेतलं. पण जेव्हा घराच्या बाहेर निघायला लागला तेव्हा ते गोमातेचं जे बछड आहे, ज्याला आपण वासरू म्हणतो मराठीमध्ये, ते वासरू त्या माणसाला कपडा मागून पकडलं. एक शर्ट त्याने चावलं आणि ओढलं. त्याला एक जाणीव झाली की माझे मुलं मोठे आहे, मुलगी मोठी आहे, बायको. परंतु त्या गोमासीच्या बछडानं त्याला जाणीव करून दिली की तू जाऊ नको, आत्महत्या करू नको. आणि ज्याने तेव्हा त्या माणसाने त्या गोमासा याच्यावर बछडावर हात फिरवला, त्याचा विचार बदलला हे त्यांनी प्रत्यक्ष मला एका भाषणामध्ये सांगितलं. आणि ही ताकद या गायीमध्ये आहे, त्या गोमातामध्ये. आणि खरं तुम्हाला एक सांगतो, देश बदलायचं काम आणि महाशक्ती बदलण्याचं काम, महाशक्ती करण्याचं काम आपण या माध्यमातून पण करू शकतो. मी तुम्हाला एवढं दाव्याने सांगेल, कारण प्रोटोकॉल थोडासा आमचा वेगळा आहे. मी लहान आहे, म्हणजे सगळे वयस्कर आणि सॉरी मान्यवर आहेत, आमचे मार्गदर्शक आहेत, आणि त्यांच्यानंतर मी बोलणं थोडं संयुक्तिक वाटत. पण मी जानकर साहेबांनी सांगितलं पॉवर असतं. आज ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जेव्हा करतो, आज शासनाच्या लेवलला सुद्धा एक डिसिजन घेण्याची गरज आहे की ज्याप्रमाणे आपण मोठ्या प्रमाणात त्यांना निधी दिला पाहिजे, बांधकाम करून दिलं पाहिजे, त्याच प्रमाणामध्ये आपण गोदामातून निघणारे जे धान्य ज्यांनी ही मागणी केली ही सध्या खरंच आहे. तो ये थे आज के हिंदी समाचार. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही. आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं. हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती. या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज. नमस्कार.